नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी शंख बजने में कुछ ही समय बाकी है, यानी कुछ ही दिन है और अभी से ही प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियों को पूरा कर दिया है। इसके बाद आरक्षण आता है, आरक्षण में कहीं न कहीं प्रत्याशियों को निराशा भी हुई और बहुत से खुश भी हुए। तो आज हम आए हैं अपने कार्यक्रम में बात करने के लिए वार्ड नंबर 16 के प्रत्याशी हाफिज वसीम साहब से और उनसे जानेंगे कि उनका राजनीति में आने का क्या कारण है, आखिर क्यों राजनीति उन्होंने चुनी। तो सबसे पहले वसीम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल हुकूमत एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे चैनल वालों का। वसीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है जो राजनीति में आपने कदम रखा? समाज सेवा कर रहे थे, वही ठीक थी? भाई समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन समाज सेवा के साथ-साथ एक आदमी को अपना वजूद बनाने के बाद जब वजूद होगा तो जनता को साथ लेकर चलेंगे और जनता ही हमारा वजूद बनाएगी। जब वजूद बन जाएगा तो उसमें हम अधिकारियों में या जैसे हमसे ऊपर राजनीतिक लोग हैं, एमपी साहब, एमएलए साहब या चेयरमैन साहब, तो जनता को साथ लेकर हम उनकी अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं और फिर एक समाज सेवी के साथ-साथ जो हम इसके अंदर आए, लोगों में घूमे, सब जगह देखा हाल, तो लगा क्या हमें खिदमत करनी चाहिए कौम की। अच्छा, राजनीति में आने का कारण तो आपने बताया, लेकिन अब जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान निकल के आ रहे हैं? जनता क्या चाहती है आपसे? भई रुझान तो यही है, आप पहले आए थे हमारे इलाके में, आपने सर्वे किया था, उसमें जनता ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी और इसी वजह से हम 5 साल जो जनता के बीच में रहे। जब जनता ने के अंदर एक लहर देखी, खुशी देखी, हमने जो भी अपने ज़रिए काम कराए, तो उसमें जनता का रुख देखने के बाद हमने आगे ये फैसला ले लिया कि इंशाअल्लाह दोबारा हम चुनाव में आएँगे। अच्छा, तो ये तो दिया रहा आपका कि आपने बता दिया। लेकिन एक बात और जानना चाहूँगा मैं हाफ़िज़ जी, कि राजनीति इंसान करता है, संभल की राजनीति आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीति है और बहुत से लोग वादा करते हैं कि काम कराएँगे। आप भी वादा कर रहे हैं कि काम कराऊँगा, क्या पूरा करा पाएँगे? भई इंशाअल्लाह मेरा वादा तो ये है, क्या जब जनता लाएगी इंशाअल्लाह मुझे एक पद पर बिठा लेगी, तो जो जितने भी नगर पालिका के काम हैं, नगर पालिका के ज़रिए जितने भी काम होंगे, तो मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जनता के पूरे जो हक़ हैं, मुझसे वो पूरे करा ले। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जीत कर जो जनता इस सतह पर मुझे लाके खड़ा कर दे और मैं अपने घर बैठ जाऊँ। मेरा ये दिल गवारा नहीं करता और आपसे भी दरख्वास्त है, दुआ है और जनता से भी दुआ है कि जितना नगर पालिका से वो योजना के लाइन से हों या सड़कों की लाइन से हो, सफाई की लाइन से हों, बिजली की लाइन से हों या और भी जो स्कीमें निकलें गरीबों के लिए कुछ निकले, तो मैं अपने दिल से कह रहा हूँ ये बात कि अल्लाह ताला मुझसे काम ले ले और उनके हक़ को अंजाम तक पहुँचवा दे मुझसे। अच्छा वसीम साहब, कब से तैयारी कर रहे हैं आप चुनाव की इसकी? भई पिछली बार भी मैंने चुनाव मैं चुनावी मैदान में उतरा था, तो 41 वोटों से रह गया था मैं। फिर मेरा मन करा कि जितनी खिदमत करी थी, अब उससे ज़्यादा करके दिखाऊँगा तो पब्लिक मुझे चुनेगी। तो इसलिए मैंने ये सोचते हुए दोबारा फ़ैसला लिया और इंशाअल्लाह आप वार्ड में पहले भी घूमे हैं, अब घूम कर देख लें, एक माहौल है और वो माहौल ऐसा है राजनीति में माहौल की ज़रूरत होती है और माहौल बनता है जनता के बीच में रहने से। हमारे संभल की राजनीति आपको पता है, लेकिन अब जनता भी ये चाहती है कि काम वाले बंदे हों। तो वसीम साहब, लोगों ने कहा कि पिछली बार आपने चुनाव भी लड़ा और रहे, फिर उसके बाद आप सक्रिय नहीं रहे। लोगों ने ये आरोप लगाया कि आपने 2 साल या ढाई साल मैदान में रहे, लेकिन जब चुनाव आया उसके बाद फिर आप तैयारी आ गए। कहाँ थे 2 ढाई साल से? ये अल्लाह के करम की बात है, क्या लोग कुछ भी कहें और कोई भी आरोप लगाएँ, जब भाई 2 महीने में उतर के आओगे तो बिना आरोप के उनका काम नहीं चलेगा और जिस ऑफ़िस में बैठे हैं, वो जनता बता देगी ये 5 साल से खुला हुआ है जनता के लिए और जो भी अपनी बात को लेकर आता है उसकी सुनवाई होती है और सुनवाई भी ऐसी होती है जैसे हमारे इलाके में बिजली की परेशानी थी, जहाँ तक हमसे होती थी वहाँ तक करते थे। हमने ह जब देखा कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, तो हम जनता को लेकर मंत्री साहब के पास चले जाते थे। जैसे लीडर वगैरह हैं,
जब हमने देख लिया अपनी कोशिश पूरी करते हैं, वो ऊपर अपने लेवल से काम करा लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंटरव्यू में आपने सुना भी होगा, मैंने सुना है कुछ प्रत्याशियों ने कहा हमारे इलाके की, क्या हमने नाला बनवाया, सड़कें पड़वाई, तो उसमें अल्लाह का करम ये है, मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन साहब मेरे पास आए थे और जो रोड बना है उसमें मेरे फ़ोटो वगैरह भी हैं, मैं तो एक सबूत पेश कर सकता हूँ। लेकिन और जो लोग झूठ बोलते हैं, वो झूठ की राजनीति में चाहता नहीं। वसीम साहब जो काम हो रहे हैं चेयरमैन ने कराया फिर, लेकिन वो सभासद के अकाउंट में जाते हैं, जी, क्योंकि आप सभासद नहीं थे, जी, तो आपके उसमें नहीं लगेगा कि आपने कराया, माना बिल्कुल। सभासद का जाएगा, तो फिर सभासद ने तो काम कराया। सभासद साहब अगर इंटरव्यू में कहते ये बात तो मेरी समझ में आ रही होती, लेकिन वो सभासद नहीं है जिन्होंने उन कामों को गिनाया है। एक कड़वा सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि जनता आपको क्यों वोट दे, क्या वजह है, क्यों वोट दे आप? हम 5 साल मैदान में रहे हैं, काम किए हैं और उसके कारण सारी चीज़ें आप देखें, आपका सवाल जायज़ है, क्यों वोट दें? लेकिन हमने काम किया है, जनता इसलिए हमारे पास बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है और लेती रहेगी इंशाअल्लाह, अगर हम काम करेंगे। काम तो और भी प्रत्याशी कर रहे हैं, चाहे हुँ, वो 2 महीने से कर रहे हैं या 3 महीने से हुँ, कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, काम तो और भी कर रहे हैं, उन्हें वोट नहीं मिला क्या? नहीं वोट मिलेगा। अब आप ये समझिए, इससे पहले जो खड़े हुए थे, वो भी खड़े हुए थे, उन्होंने भी काम किए थे, लेकिन हमें 41 वोटों से क्यों चुना? चाहते तो उन्हें भी 41 वोटों की रेस, वो 300 साढ़े 300 से पीछे रहे, तो पब्लिक चुनती है। और 5 साल इसके बाद मैं काम नहीं करूँगा, तो पब्लिक का हक़ है, अगर काम नहीं करूँगा तो वो मुझे भी उतार देगी। मुझसे अच्छा कोई बेहतर होगा उसे चुनेगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इंशाअल्लाह ऐसे काम करूँ, क्या जनता जो है कामों को देखकर ही इंशाअल्लाह अगली बार में भी वोट देगी। तो वसीम साहब, आखिरी सवाल करूंगा, कार्यक्रम लंबा हो रहा है, कि चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? इंशाअल्लाह सबसे पहले तो जनता का शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद नगर पालिका से जो हमारे लिए काम करने के हक़ होते हैं, उन कामों को पूरा करेंगे। और जैसे वादे हैं, जैसे नालियाँ वग़ैरह हैं, भर जाती, उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। उसके साथ-साथ हमारे ज़हन में एक ये है कि हम नगर पालिका से अलग भी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएँगे, जैसे गरीबों की देखभाल, और उससे अलग काफ़ी काम होते हैं। वार्ड के अंदर अपने जो गरीब लोग परेशान हाल हैं, उनकी देख-रेख रखना, उनके हरज-मरज में काम आना। इससे अलग काफ़ी चीज़ें हैं, जो हम जनता को उन कामों के लिए लेकर चलेंगे। तो ये थे हाफिज़ वसीम साहब, वार्ड नंबर 16 डूंगरसराय के सभासद प्रत्याशी, जो कि बता रहे थे और अपने ऊपर जो आरोप लगे थे उन्हें भी बता रहे थे कि मैं रहा हूं ग्राउंड पर। तो ये थे वार्ड नंबर 16 के सभासद प्रत्याशी हाफिज़ वसीम। अगले कार्यक्रम में हम किसी और प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।